डाल देना भाई साहब। क्या क्या हम कर सकते हैं उसको कॉम्बेट करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए चैलेंजेस को थोड़ा सा अगर रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे इमोशनल रेजिलियंस के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है और स्लीप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आपको किसी तरह की मैं बहुत सही से नहीं बना रहा हूँ पर कुछ इस तरह से रहता है जिसमें कि 4 चैम्बर्स रहते हैं। देन पी होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू लंग्स यानी फेफड़ों से रिलेटेड हुआ। और आर का मतलब होता है, ये दोनों का साइंटिफिक टर्म है, और आर का मतलब होता है रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब होता है वापस से स्टार्ट करना, यानी कोई चीज जो रुक गई उसे फिर से रिवाइव करना, तो इसे बोलते हैं रिससिटेशन। तो सी यहाँ पे से आवाज आ रही है बिना माइक के? 112 आप सुन चुके हैं पहले? वैसे इमरजेंसी नंबर क्या है? नहीं, आपको डायल करेंगे तो उस लोकल इमरजेंसी सर्विसेज पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के अंदर ये चालू हो गया, पूरी दुनिया वैसे इंटरनेशनल है पर दुनिया के सारे देश में तो नहीं चालू हुआ है, लेकिन काफी कंट्रीज में चालू हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि 108 को डायल करने के लिए आपको फोन को क्या करना पड़ता है? अनलॉक करना पड़ता है। यानी फोन के अंदर अगर आपने कोई पैटर्न डाल रखा है, कोई कोड नंबर, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, और ऊंचाई से गिरना नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक बोला तो कोई दूसरा भी शॉक होता है क्या? कौन सा होता है? सदमा, इमोशनल शॉक। और लंग्स इंजरी, कोई तो चोट लगे इसमें भी हार्ट अटैक आ सकता है। एकदम कोई चोट ऐसे लगे डायरेक्ट हिट हो गया, नहीं पर उससे ऐसा नहीं होगा जब तक कि स्ट्रोक पर उससे हार्ट बंद नहीं होगा। नहीं, वो अपन इतना अंदर मेडिकल उसमें, वो तो फिर उसमें अपने ज्यादा कर भी नहीं आएगा। स्ट्रोक हो गया, अंदर से निकल गया ब्लड का, तो फिर वो थोड़ा, पर अब जो है मेडिकल, दिल की धड़कनें रुक गई। अगर दिल की धड़कन चल रही है और अगर आपने सीपीआर दिया, थोड़ी भी चल रही, तो उल्टा भी काम हो सकता है। तो आपको इंश्योर ये करना है कि पहले दिल की धड़कनें रुकी हुई है, ठीक है। अब अपन जाते हैं, अनजान आदमी है, कोई जान पहचान के आदमी रास्ते में पड़ा हुआ बोले, ध्यान रखना वर्ड क्या है? पड़ा जी। बस एक फोटो लीजिए। अब आपको क्या करना है? हाँ, अब पड़ा हुआ बोलना मुझे ठीक है, ये भाई इनका नाम तो वो चाहिए तो ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है, नहीं तो अब कोई खास सीजन के अंदर अक्सर लोग ज्यादा पड़े हुए मिलते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर हमको मुझे क्या पता है कि पड़ा हुआ है या इसको सीपीआर की जरूरत है, मुझे कहते हैं इंश्योर करना। तो अनजान आदमी, खास करके अनजान आदमी, तो मुझे थोड़ी कुछ चीजों को ज्यादा और ध्यान लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को आवाज देना होगा, भाई साहब, हेलो भाई साहब, जोर से, ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, जोर से चिल्ला के कान में बोलना है। तो भाई साहब ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो मुमकिन है कि सो रहे हो या कुछ ऐसा लिया हुआ हो, ध्यान नहीं हो, तो मैं उनको झकझोरती हुई आवाज लगाऊंगा। लेकिन प्रोटोकॉल ये होता है कि किसी खासकर अनजान व्यक्ति है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो आपको ये बोलना जरूर कि मैं आपको छूने जा रहा हूँ, चाहे उसको सुने ना सुने, जवाब दे ना दे, लेकिन ये प्रोटोकॉल। तो मैं अब उनको, भाई साहब मैं आपको छूने जा रहा हूँ, भाई साहब, हेलो भाई साहब, सुन रहे हो?
लेकिन भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि वो जवाब देने की स्थिति में ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जवाब सुन सब रहा हो तो मैं क्या करूँगा, उनको जोर से चिमटी करूँगा, जोर से आपके नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, जोर से चिमटी करूँगा उनके फेस की तरफ देखो। शमन वो जो होते हैं ना आग बुझाने वाले, वो छोटी छोटी घड़ियाले होते हैं, जगह भी कम होती है, ऊंचे नीचे बड़े छोटे कई कद काठी के लोग होते हैं और आपको भागना भी पड़ता है, तो उसमें कैसे ले जाना है, इसमें आप थोड़ा इधर आइए ताकि इन सबको दिख जाए। अब पूरा ये करना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया, ऐसे किया, तो मैं जब उठाऊंगा ना इसके पाँव लंबे हो जाएंगे और फिर आप गलियारों से जाओगे तो कहीं इसके पाँव टकरा सकते। ठीक है, तो ये झुका, इतना झुका कि थोड़ा और ये झुक जाए ताकि इनके पाँव उठे और करीब करीब मेरे से एक्चुअली ठीक, एक हाथ आप कंधे के नीचे रखो, चलो प्रताप ठीक है, एक एक हाथ इधर नीचे, 1 2 3 कर दे। ठीक है। लीडर डिसाइड किया आपने? चलो ठीक है, ठीक है। नहीं सुनिए, आपने ना गर्दन के नीचे हाथ रखा, आप गर्दन पे सपोर्ट करो, ठीक है। आप लिफ्ट, अब आपके अंदर से लीडर, आप ये लीडर है, बताओ यार ये तो करेंगे और ना तो वो टाइट होगा ना वो लूज पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपको जो गिटार लगानी है इसको काट के, तो कोशिश करें कि जहाँ पे स्वाब लगा है वहां ना लगा के उसके ऑपोजिट साइड। ब्लड ज्यादा निकल रहा है तो उसके ऊपर एक और रुई का, फिर भले खाली रुई भी लगा सकते हैं, एक और रुई या एक और मतलब रुमाल का बांध करके फिर एक और ज्यादा निकल एक और लगा सकते हैं, एक के ऊपर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं ताकि प्रेशर होके वहां की ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकलना बंद हो। और उसके बाद एक रुकी, मैं तो कुछ नहीं ये एक तरीका है। बहुत ज्यादा हाथ लगा तो आप बिल्कुल यूं करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तरफ नहीं, इसीलिए कंधे की तरफ आपको टाइट करके बांधना ताकि कंधों में कंधे या सीने में कर दी है तो सीने में कर देना। ये तो मैंने सिंपल से कवर कर दिया, पूरा हाथ कवर हो जाएगा। एनपी और एनसीएफ दोनों किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उसको बात करेंगे। और साथ में शुरुआत में पूरा एनईपी और एनसीएफ का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है पहले मैं उसको बताऊंगी, लास्ट में जाकर के ये दोनों डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और वेलबींग के ऊपर बात करते हैं और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो हम शुरू करें। कई सारी शिक्षा नीतियाँ आई हैं और करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क भी हमारे साथ साथ में आए हैं। तो अभी रिसेंट जो है हमारी एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और साथ में नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क जो है वो भी हमारा रिलीज हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं, सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके की बातें कही गई है, किस एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं कि ये पॉलिसी जो है, सबसे पहली बात है कि ये 21st सेंचुरी की पॉलिसी, क्योंकि इससे पहले छोटे तौर पर बात कर चुके हैं। फर्स्ट ये मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है कि जितना भी आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए और साथ में आपका होलिस्टिक होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने वाला होना चाहिए, जो कि आगे हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये पूरा